नमस्कार साथियों, मैं हूं जनक लाल राठौर। आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, आज का जो चर्चा है वह मुख्य रूप से है ऑर्गेनिक खेती की ओर अग्रसर होने वाले किसानों के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह चर्चा नीम की खली के ऊपर होने वाला है। नीम की खली की जो विशेषताएं हैं और जो किस प्रकार से काम करता है और कैसे उपयोग करना है, तीन रूप से मुख्य हम यह चर्चा करेंगे। नीम की खली के ऊपर ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इसका चर्चा करने से पहले हम छोटा सा एक परिचय लेते हैं। अगर आपको यह अनुभव होगा कि आप पिछले समय से कितनी मुख्य रूप से आप रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर हो चुके हैं, मैं भी हूं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। रासायनिक खाद के बिना अभी के डेट में खेती एक मुश्किल सा वातावरण बन गया है, क्योंकि आपको बिना रासायनिक खाद के वह पोषक तत्व आप पौधों को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे जो आपके पौधों को आवश्यक है। तो यह मुश्किल काम है, इसलिए नीम की खली की जो विशेषताएं हैं वह हम जानने वाले हैं। क्योंकि नीम की खली में भरपूर पोषक तत्व हैं, कई सारे पोषक तत्व हैं जो पौधों को उपलब्ध करा सकते हैं और उचित मात्रा में भी उपलब्ध हैं। आपको यह अनुमान होगा कि पिछले कुछ सालों में आपके खेतों में 32 HP, 28 HP, 35 HP के जो ट्रैक्टर चलते थे बहुत ही आसानी से जुताई करते थे, लेकिन अभी 45 HP, 50 HP, 55 HP हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वह भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। उसका कारण क्या है? मिट्टी इतना कठोर क्यों हो रहा है? मिट्टी इतना टाइट क्यों हो रहा है? मिट्टी का उपजाऊपन क्यों घट रहा है? और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो निर्भरता है रासायनिक उर्वरकों के ऊपर वह बढ़ती चली जा रही है। आपको अगर मैं बोलूं कि आप पहले एक बोरी यूरिया डालते थे, एक बोरी DAP डालते थे, आपका उत्पादन मान लीजिए धान का 30 क्विंटल हो जाता था। अभी आप एक बोरी DAP, एक बोरी यूरिया ही डाल रहे हैं, लेकिन आपको 30 क्विंटल उत्पादन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? और उस 30 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए आपको 1.5 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP या फिर 2 बोरी यूरिया, 1.5 बोरी DAP डालना पड़ रहा है। अगर आप यह बोलें कि नहीं, हम 1 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया ही डाल रहे हैं, लेकिन आपको यह अब अनुमान होगा कि इसके साथ आपको कितनी बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है, कितनी आपको रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ आपको कुछ प्रोमोटर देना पड़ रहा है, ग्रोथ प्रोमोटर देना पड़ रहा है, सागरिका देना पड़ रहा है, जाइम देना पड़ रहा है, ऊपर से स्प्रे करना पड़ रहा है, कीटनाशक, फफूंदनाशक, यह सब आपके खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो अब आपको कैसे इनको सब मेंटेन करके उत्पादन भी बढ़ा के और आपको खर्चा कम करके अधिक प्रॉफिट लेना है। नीम की खली का एक बहुत ही बड़ा विशेषता है। नीम की खली में हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, उसका क्या लाभ होगा, दूसरा, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, और तीसरा, उसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं। पहला तो उसमें हमारे को क्या लाभ होगा। सबसे पहले यह एक खाद है, दूसरा यह एक कीटनाशक है, तीसरा यह स्लो रिलीज मैन्यूर है। मतलब कि यह जो भी हम रासायनिक खाद देते हैं तुरंत रिलीज होता है, आपके पौधों को मिला तो ठीक, नहीं मिला तो लीचिंग हुआ। अगर हम इसको दे रहे हैं तो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर, मतलब कि शुरू से अंत तक यह आपके पौधों को उपलब्ध कराता रहेगा पोषक तत्व। तीसरा, आपके मिट्टी को जो संरचना है, मिट्टी की संरचना है वह सुधारता है, मिट्टी को हवादार बनाता है। और चौथा, मिट्टी की क्षारीयता कम करता है। मतलब कि आप अगर डाल रहे हैं क्षारीय मिट्टी में तो मिट्टी की क्षारीयता भी कम करेगा और बेटर उत्पादन की ओर अग्रसर कराएगा। इस प्रकार से कई सारे इसके लाभ हैं। साथियों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही सुंदर जानकारी आपको हमारे माध्यम से दिया जा रहा है। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दें। खाद के रूप में नीम की खली में आपको 6 मुख्य पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 4 अन्य पोषक तत्व देखने को मिलेंगे। मतलब इसमें 10 पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि आपके पौधों को डायरेक्ट प्रभाव करेंगे। पहला, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसमें 5% तक होता है सर्वाधिक। इसके बाद फास्फोरस 1%, इसके बाद पोटास 3% तक होता है, इसके बाद सल्फर 3% तक होता है, इसके बाद मैग्नीशियम इसमें 2% से 2.5% तक होता है, इसके बाद इसमें कैल्शियम होता है लगभग 3% तक। अब आप इन परसेंटेज को सोचिए, ध्यान पे रखिए, और आप एक माइक्रोल जिंक लाते हैं, उसको ध्यान पर रखिए। उसमें आपको 50 से 60 रुपए किलो मिलता है। अब उसको कंपेयर करिए कि उसमें और इसमें कितना फर्क है, आपको कितना परसेंटेज में कितना अधिक पोषक तत्व मिल रहा है। अभी तो मैं 6 मेजर तत्व बताया, अब आपको 4 और बता रहा हूं। इसमें जिंक भी मिलेगा, इसमें कॉपर भी मिलेगा, इसमें आयरन भी मिलेगा, इसमें मैग्नीज भी मिलेगा। 4 और पोषक तत्व ऐड हो गए। 10 पोषक तत्व से भरपूर नीम की खली
आपके पौधों को बुआई से लेकर के कटाई तक भरपूर पोषक तत्व प्रदान करता है। आपने सुना होगा नीम लेपित यूरिया आने लगा। नीम लेपित यूरिया एक तरह से यूरिया को स्टेबलाइज करके, मतलब कि लीचिंग के प्रभाव को कम करके पौधों को जल्दी से उपलब्ध कराता है। तो अगर आप नीम की खली डाल रहे हैं तो आपके मिट्टी में यूरिया की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है लंबे समय तक। यह एक अच्छा असर होता है। अब तो पोषक तत्वों की हमने बात कर लिया है, अब बात करते हैं यह कीटनाशक के रूप में कैसे उपयोगी है, कौन कौन से कीट को मारता है। मुख्य रूप से नीम की खली अगर आप अपने खेत में डाल रहे हैं तो भूमि जनित कीट तो मरेंगे ही। उसमें से दीमक, निमेटोड्स, थ्रेड वर्म्स, जड़ को काटने वाले कीट, इल्ली, यह सभी आ जाते हैं। नीम की खली में लगभग 5% के आसपास नीम ऑयल बना ही रहता है। तो यह एक विशेष रूप से कीटनाशक का काम करता ही करता है। फफूंदनाशक का भी काम करता है, फफूंद नहीं लगने देता है। अब स्वस्थ जड़ों का जब विकास होगा तो आपका उत्पादन बढ़ेगा। अब मैंने खाद की मात्रा बता दी है कि कितना % इसमें खाद होता है। भरपूर खाद होता है और शुरू से अंत तक यह आपके पौधों को उपलब्ध कराता है। तो आप इसको खेत पर डालने को प्रेफर करें, जिससे आपका जो खर्चा है वह कम हो, रासायनिक जो प्रभाव हो खेतों में वह कम हो, फसलों में रासायनिक प्रभाव कम हो और आप एक अच्छा भोजन कर पाएं, अच्छा प्रोडक्टिविटी, कम लागत में अधिक मुनाफा कमा पाएं। तो हमने कीटनाशक के रूप में इसका बात कर लिया, किन किन कीटों को यह प्रभाव से नष्ट करेगा। अब इसके बाद है कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, अपने खेतों में कैसे उपयोग करना है। अब आपको अपने खेतों में अगर नीम की खली उपयोग करना है तो आपके मन में 3-4 सवाल आएंगे। पहली बात तो हम नीम की खली कहाँ पाएं, कहाँ से लाएं, कहाँ मिलेगा। तो यह आपको खुद पता करना पड़ेगा, स्वयं पता करना पड़ेगा। मार्केट में जाके बीज भंडार दुकान में जाएं, खाद वाली दुकान में जाएं, या फिर जहाँ सरसों खली, नीम खली, महुआ खली जहाँ पेराई होता है वहाँ पता करें, वहाँ भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से पता कर सकते हैं। अब इसका उपयोग कैसे करना है। प्रति एकड़ लगभग 100 से 150 किलोग्राम नीम की खली आपको लगेगा। उसको बढ़िया पीस करके अंतिम जुताई के समय बुआई करके बढ़िया जुताई कर दें, जिससे पूरी तरह से मिट्टी में यह मिल जाए। अब यह मिट्टी में जैसे ही मिलेगा तो आपकी मिट्टी को ढीला बना करके रखेगा, ज्यादा टाइट नहीं होने देगा। अगर आप इस प्रकार से डाल दिए हैं तो आप अपने अप्लाई करने की जो क्षमता है, मतलब कि जो मिट्टी में डालने की प्रक्रिया है, यह संपूर्ण कर चुके हैं। एक बार में बेसल डोज में डाल दिए। इसके बाद अगर डालना चाहें तो निराई गुड़ाई में भी डाल सकते हैं और आपको डस्ट फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में ही डालना है। यूरिया के साथ मिला करके डाल दें, DAP के साथ मिला करके डाल दें, पोटास के साथ मिला करके डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हैं। अब बात तो हो गई खेतों में डालने के लिए, लेकिन एक बात और आ रहा है। अगर किचन गार्डनिंग वाले दोस्त या बंधु, माताएं, बहनें अगर वीडियो देख रही हैं तो वो सोचेंगे कि हम गमले में कितना डालें, गार्डनिंग में कितना डालें, पर पौधे कितना डालें। तो आपको लगभग 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम चूर्ण को मिट्टी में मिला करके गमले में भी डाल सकते हैं और अपने किचन गार्डन में भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने होम गार्डनिंग के लिए भी नीम ऑयल या नीम केक या नीम खली का उपयोग कर सकते हैं खाद के रूप में। बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ विशेष इसके लाभ के बारे में। सबसे पहले तो यह खाद के रूप में, एक तरह से आपने सुना है ना कि नीम का लेपित यूरिया आता है। तो नीम का लेपित यूरिया क्यों आता है मैंने बता चुका है पहले। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जा लेते हैं। अगर आप नीम की खली मिट्टी में डाल रहे हैं तो आपका जो मिट्टी में एक ऐसा नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है जो कि पौधों को उपलब्ध होता है, लेकिन ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रोजनस कंपाउंड को गैस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब गैस रूप में अगर परिवर्तित हुआ तो मिट्टी से ऊपर उड़ जाएगा और आपके पौधों को नहीं मिलेगा। अगर आपको अंदाजा होगा तो बोलते हैं कि अगर यूरिया DAP डाल रहे हैं खेत में तो वाष्पीकरण से भी लीचिंग होता है। तो वह इसी नाइट्रोजनस कंपाउंड को तोड़ने वाले बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इस बैक्टीरिया को भी नीम का केक या फिर नीम की खली मारने का काम करता है। तो आपके जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बने रहते हैं, लंबे समय तक आपके पौधों को नाइट्रोजन मिलता रहता है। नाइट्रोजन का लॉस इस प्रकार से कम होता है। दूसरा, कीटनाशक के रूप में मैंने बताया कि कई सारे कीटों को यह रोक के रखता है, कई सारे कीटों का प्रभाव आपके पौधों में नहीं होने देता है, जिससे आपको रासायनिक केमिकल डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपका मिट्टी खराब नहीं होता है।
इसके बाद आपके नीम के खली के उपयोग से कई सारे ऐसे खरपतवार हैं जो जर्मिनेशन नहीं ले पाते हैं, तो खरपतवार का भी नियंत्रण हो पाता है इससे। अगला है हमारा धीमी गति से रिलीज करने वाले मैन्यूर के रूप में यह काम करता है। मतलब कि अगर आप शुरू में दे रहे हैं, शुरुआती रूप में दे रहे हैं, तो अंत तक यह अपना जो पोषक तत्व है, अपने पोषक तत्व को पौधों को देता रहेगा, जिससे पौधों की क्वालिटी शुरू से अंत तक बनी रहेगी। अब इसके बाद मिट्टी की क्षारीयता को कम करने का भी यह काम करता है। इसमें चूंकि मैंने पहले बताया कि 3% तक सल्फर होता है, और जो यह सल्फर होता है यह अम्लीयता को बढ़ा करके क्षारीय मृदा को अम्लीय मृदा तक लाने में या फिर क्षारीय मृदा को सुधारने में भी काम करता है। तो अगर आपके यहाँ क्षारीय मृदा है तो आप नीम खली का उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी क्षारीयता के प्रभाव को कम करके बेहतर फसल उत्पादन देने में सक्षम रहेगा। इसके बाद आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, मिट्टी को भुरभुरा बना करके रखेगा, जिससे आपके मिट्टी में अधिक ताकत के साथ अधिक भारी मशीनरीज का उपयोग नहीं होगा। 50-55 HP ट्रैक्टर का उपयोग नहीं होगा। अगर आप 4-5 साल तक इसे उपयोग कर रहे हैं, तो अगर आप 55 HP के ट्रैक्टर चला रहे हैं तो यकीन मानिए वह 32 से 35 HP के ट्रैक्टर वही काम करेगा जो 55 HP का ट्रैक्टर कर रहा है। इतना फर्क देखने को मिलेगा। अब साथियों, इस प्रकार से हमने नीम की खली के बारे में एक विस्तृत जानकारी लिया है। वाकई वीडियो थोड़ा लंबा लगा, लेकिन जानकारी हम अपने हिसाब से बहुत ही शानदार लेकर के आए हैं। आपको यह जानकारी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। अच्छा लगा है तो भी, नहीं लगा तो भी, अच्छा लगा तो लाइक करें, नहीं लगा तो डिसलाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, और वीडियो को अन्य भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज में, स्टेटस में, जहां भी हो आप लगा लें और अन्य किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।